चिले कलान के आने के बाद एक्सपेक्टेडली कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड है और शीतलहर के चपेट में है। लेकिन अगर बीते सालों की बात करें, कंपेयर करें, तो फिर भी बेटर है, क्योंकि पिछले साल जनवरी का पहला हफ्ता माइनस डीप माइनस में रहा था, -6-7। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जीरो के आसपास पारा टिका है, जिससे राहत तो जरूर है, लेकिन लोग परेशान भी हैं, क्योंकि बर्फ का इंतजार सबको है। और बर्फ घाटी के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए इस जनवरी और दिसंबर के पीरियड में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही ग्लेशियर्स भी रिचार्ज करता है। हमारे साथ डॉक्टर मुख्तार अहमद हैं, जो कि डायरेक्टर हैं मेट IMD J&K के। और मुख्तार साहब, बर्फ का तो सभी लोग इंतजार करते हैं। बर्फ में एक रोमांटिसिज्म है, हर कोई चाहता है कि बर्फ पड़े। अब कुछ लोग तो जो खूबसूरती है एंजॉय करना चाहते हैं, कुछ लोगों को ये पता है कि कश्मीर के लिए कितनी जरूरी है बर्फबारी। तो क्या ये नॉर्मल हम समझें कि इतना कम अभी तक बर्फ हुई है और थोड़ा ठंड भी उस लेवल की नहीं है? हालांकि आपने कहा है कि आने वाले दिनों में ठंड बढ़ेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, लास्ट अगर हम 10 साल का कंपेयर करें तो 2019-20 ये विंटर पीरियड जो है थोड़ा सा हार्शेस्ट था इन टर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर्स। और लगभग एक महीने तक यहाँ पे धूप बिल्कुल नहीं खिली। तो उसके साथ साथ जो विंटर्स उसके बाद रहे, खासकर 2022 थर्ड या 23rd 4th या 25th तक, तो इसमें ऑलमोस्ट -80% तक डेफिसिट रहा, जिसके कारण जो आपका बिल्कुल ड्राई कंडीशंस, सूखा पड़ा, फॉरेस्ट फायर्स काफ़ी ज़्यादा कॉमन थे और डे टेम्परेचर्स भी काफ़ी ज़्यादा आपका अब नॉर्मल चल रहा था। तो सिचुएशन इस साल भी उतना ज़्यादा चेंज नहीं है, तो ग्रीम सिचुएशन ही है इन टर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। और हल्की फुल्की बर्फबारी, खासकर फीबल WDs के कारण कुछ एक है इसमें कंटिन्यूसली देख रहे हैं। लेकिन ओवरऑल कोई इम्पैक्टफुल WD या इम्पैक्टफुल वेदर सिस्टम जो है फिलहाल नहीं आया। तो इस बार भी लग रहा है कि जो पीक विंटर है चिलाई क्लान स्पेशली, ये जो है ड्राई निकलने के चांसेस है। और उसके साथ साथ जो बर्फबारी की बात की, नॉट ओनली जम्मू कश्मीर, बाकी जो हिमालयन बेल्ट है पूरा, तो स्नो जो है, टाइमली स्नो खासकर, ये लाइफ लाइन की तरह काम करता है। तो जब टाइमली आपका बर्फ़ नहीं होगा तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बुरे कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। ठंड की बात करें तो इस साल अभी तक कंपैरेटिवली पिछले साल से ठंड कम ही रही है। लेकिन आपने कहा कि अब आसमान खुलेगा तो फ्रीज ज्यादा बढ़ सकता है, -5-6। तो क्या आने वाले दिनों में गिर सकता है पारा और उसके चलते फ्रीज हो सकते हैं? कहते हैं डल भी फ्रीज होती थी या छोटे नदी नाले फ्रीज होते? देखो, अभी नेक्स्ट 3-4 दिन, अभी पिछले 2-3 दिनों से कंटिन्यूस फॉल देखा जा रहा है और कुछ एक हिल स्टेशंस के अंदर -10 तक भी टच किया है, इंक्लूडिंग जिसमें सोनामार्ग है, गुलमार्ग है। और कमिंग डेज में भी फर्दर फॉल के चांसेस हैं, खासकर हिल स्टेशंस के अंदर और मैदानी इलाकों में भी। तो डल जमने के चांसेस कम ही लग रहे हैं, क्योंकि -5, -6 तक भी अगर टच होता है तो ऐसे थिन लेयर आ सकता है, लेकिन कोई मेजर ऐसे आइस बनने के चांसेस कम है। लेकिन हिल स्टेशंस के अंदर ठंड जो है बरकरार रहेगा टिल नेक्स्ट 3-4 डेज तक। उसके बाद जो है फिर ग्रेजुअल राइज होने के तो चांस। उत्तरी भारत की बात करें या हम जम्मू कश्मीर से निकले प्लेन्स में, तो क्या आगे जो है मौसम रह सकता है? क्या ठंड बढ़ेगी? आगे जो प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया है, यहाँ पे भी अभी करंटली थिक लेयर ऑफ फॉग जो है बना हुआ है पूरे इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के अंदर। और ऐसे में फॉग के कारण आपका टेम्परेचर दिन में ऐसे खुली धूप नहीं आने की वजह से टेम्परेचर जो है दिन ब दिन उसका फॉल होता है। तो ऐसे में नेक्स्ट 3-4 दिन जो है थोड़ा नॉर्दर्ली विंड्स जो हैं वो अप्रोच कर रहे हैं, तो उसके कारण जो शीत लहर है ये जो है आपका नॉर्थ इंडिया तक भी जो है अप्रोच कर सकता है, जिसके कारण ठंड जो है मैदानी इलाकों में भी बढ़ने के चांसेस हैं। तो सर, अभी हम बहुत बात करते हैं इस पे, क्योंकि पानी की कमी अब आने वाले वक्त की रियलिटी है। हम बात करते हैं कि ग्लोबल जो फिनोमेना की क्लाइमेट चेंज की बात होती है, कि कैसे इंसान ने खुद अपनी लालच से बहुत चीज़ें खुद भी तबाह की हैं। क्लाइमेट भी चेंज हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो क्या जो अभी ये हम देख रहे हैं लगातार ड्राई स्पेल है या ठंड कम, एडवर्स जो है वेदर वेरिएशंस हैं, ये उसकी वजह से हैं या फिर ये नॉर्मल है? अगर आप एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लें, क्या ये नॉर्मल है या फिर हमें सच में सोचना चाहिए कि इसके लिए कुछ करना चाहिए? बिल्कुल। देखो, इसमें जो आपने फरमाया बिल्कुल सही फरमाया। इसमें देखो आपका क्लाइमेट चेंज का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो प्रेसिपिटेशंस हमें स्पेशली अक्टूबर से लेकर मार्च तक हुआ करता था यहाँ खासकर वैली के अंदर, तो वो इन द फॉर्म ऑफ स्नो होता था, क्योंकि टेम्परेचर्स जो हैं आपके उस टाइम उतना ज़्यादा राइज नहीं हुए थे। अब क्लाइमेट चेंज के सिनेरियो में या ग्लोबल वार्मिंग के सिनेरियो में
आपका जो प्रेसिपिटेशन फॉर्म है वो कहीं ना कहीं चेंज हुआ है। तो आपका जो पीक विंटर है या स्नोफॉल का जो पीरियड है वो कहीं ना कहीं आपका बिल्कुल सिमट चुका है ऑलमोस्ट। ये पीक विंटर स्पेशली जनवरी या दिसंबर के खासकर जुलाई कलान का जो पीरियड शुरू होता है। तो ऐसे में इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें जो चेंज हैं उसको जो है अडॉप्ट करना है। और कमिंग डेज में वाटर शॉर्टेज या आपका ड्राई विंटर्स, वाटर कंजर्वेशन का ज्यादा ध्यान। बिल्कुल, और टेम्परेचर आपका क्लाइमेट चेंज के सिनेरियो में ये चीज़ें जो है कमिंग डेज में और बढ़ सकता है। तो ड्राई विंटर जो है आपका बढ़ने के चांसेस हैं। बीच बीच में आपका हैवी स्पेल्स भी हो सकते हैं कुछ विंटर्स में, तो वो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी के अंदर हम स्टडी करते हैं। सर ऑन ए लाइटर नोट, कई लोग ये भी कहते हैं कि बर्फ को जो है हम अब बहुत ज्यादा जो है नजर लग रही है, अभी कुछ होता नहीं है तो सोशल मीडिया पे सभी लोग वीडियोस और वो और हर कोई ऊपर देखने लगता है। तो पहले जमाने में तो बर्फ का ऐसा होता था कि खिड़की से पर्दा हटाया तो आपने देखा इतनी बर्फ पड़ी हुई है। तो आपको लगता है कि वो भी कहीं लोगों को कम करना चाहिए, इतना इतना भी बर्फ बर्फ मत करोगे फिर बर्फ ही ना पड़े? नहीं, ऐसे क्या कर सकते हैं, ये तो दौर ही है आजकल का सोशल मीडिया, उसके बाद रील्स और फोरकास्टिंग भी जो है प्राइवेट एजेंसीज भी हैं। तो इसमें कोई ये नहीं है, आपका कोई हैवी सिस्टम आएगा तो उसको कोई प्योरली इसको साइंटिफिक। साइंटिफिक तरफ ही देखते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच सर। तो ये थे डॉक्टर मुख्तार अहमद जिन्होंने काफी डिटेल में समझाया कि क्या इश्यूज हैं, कैसे जो क्लाइमेट चेंज है उसका जो असर है सीधा सीधा घाटी में देखने को मिल रहा है। सालों साल अब ड्राई रह रहा है वो पीरियड जब बहुत ज्यादा बर्फ होती थी, प्रेसिपिटेशन होती थी, और जो समर की जो जरूरतें हैं पानी की वो यही 2-3 महीने पूरे करते, ग्लेशियर बनते थे। लेकिन अब वैसा नहीं हो रहा है, तो चिंता का जरूर ये विषय है। आगे सोचना पड़ेगा कि वाटर कंजर्वेशन भी एक बहुत जरूरी चीज है। लेकिन ओवरऑल अगर प्रेजेंट वेदर की बात करें तो ठंड आने वाले दिनों में बढ़ सकती है, और शीतलहर का जो असर है, क्योंकि पहाड़ों पे जब ठंड बढ़ती है तो मैदानी इलाकों में भी असर होता है, तो ये शीतलहर जो है नॉर्थ इंडिया के जो प्लेन्स हैं, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल और सब तरफ जो है ये आने वाले दिनों में महसूस हो सकती है। बर्फ फिलहाल शायद ना पड़े, कुछ पहाड़ी इलाकों पे बीच बीच में शायद थोड़ी जो है बूंदाबांदी बर्फ की हो, लेकिन ओवरऑल अभी आने वाले समय में कोई मेजर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है। लेकिन आसमान साफ होने की वजह से जो ठंड है बहुत ज्यादा पड़ सकती है, और उससे डल के ऊपर हल्का सा फ्रीज, और जो दूर गांव पहाड़ों पे नदी नाले हैं छोटे, वो भी जो है फ्रीज हो सकते हैं। कैंपस मुजफ्फर अहमद के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।